नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। मैं आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूं, जो कि आप ये देख रहे हो। पहले पिक्चर देख लो अच्छे से ध्यान से। ये किसी मॉडल ने पहना हुआ है और हमें ऐसा ही कटिंग करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपना नाप समझ लेते हैं कि लंबाई देखिए दोस्तों, 14 इंच की लंबाई है। अपर चेस्ट इसकी 34 है। अपर चेस्ट मतलब ऊपर का जो आर्मोल होता है ऊपर वाला मेजरमेंट। और ये फुल चेस्ट इसकी 36 इंच की। कमर इसकी 30 इंच की। शोल्डर 15.5 है। फ्रंट क्रोच 11 इंच की है। बाजू 9 इंच की है। बाजू की गोलाई 11 इंच। आर्मोल 16 इंच। आगे गला 10 इंच खुलेगा, पीछे गला बोट खुलेगा, बिल्कुल छोटा 3 इंच का। क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैक काट रहे हैं दोस्तों। हम जब भी ब्लाउज काटते हैं सबसे पहले बैक से ही शुरुआत करते हैं। बैक की लंबाई देखो, ब्लाउज की लंबाई 14 इंच की है। 14 इंच में हम आधा इंच नीचे का और आधा इंच का ऊपर का दबाव हम अगर लेते हैं तो होता है 15 इंच। 14 1 15, 15 पे मैंने एक निशान ये लगा लिया। उसके बाद हमें आर्मोल डाउन करना है। आर्मोल डाउन करना है तो आर्मोल का मैंने ये लगा लिया 7 इंच के एक निशान। उसके बाद इन दोनों को हम सीधा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कमर पे। कमर इसकी 30 इंच है। 30 इंच में का चौथाई होता है 7.5, और 1 इंच हम डॉट के लिए अगर इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 8.5। 8.5 पे मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद आते हैं अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट है इसकी 34। 34 का चौथाई होता है 8.5, और 8.5 ये, और उसमें 1 इंच का मैंने लूज दे दिया। लूजिंग फिक्स नहीं काटते हैं कभी भी, बॉडी मेजरमेंट से फिक्स नहीं काटते हैं। ये मैंने ऊपर से 1 इंच की लूजिंग दे दी। राउंड में लूजिंग पूरी 3 इंच की होती है। उसको चौथाई में रखोगे तो 15 इंच, सॉरी आपकी 1.25 इंच आएगी। ये हमने एक मार्जिन ले लिया, जितना भी ब्लाउज में मार्जिन लेना है। अब आ जाते हैं शोल्डर पे। शोल्डर इसका है 15.5। 15.5 है तो 15.5 का आधा होता है 7.25। 7.25, और पीछे से गला 3 इंच का खुला है। इसके कारण हम कंधे को कम नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर शोल्डर को पूरा रखना है, बल्कि आधा इंच हमें सिलाई के लिए ये हमें ऐड करना है यहाँ से मार्जिन। उसके बाद कस्टमर ने हमें बोला है कि कंधी उसको चाहिए करीब 2 इंच की। 2 इंच की कंधी अगर यहाँ तैयार रखनी है तो आधा इंच यहाँ बाजू में जाएगा, और ये हम बाजू का दबाव ऐसे निकाल करके 2 इंच का हमने ये निशान लगा लिया। ये आपका 2.5 इंच में एक सूत कम हमने लिया हुआ है, जिससे 3 सूत आपका मार्जिन में चला जाएगा और आपका 2 इंच बिल्कुल परफेक्ट तैयार आएगी। उसके बाद हमने फ्रंट क्रॉच हमने लिया है 11 इंच का। उसके बाद बैक का हमें उससे आगे 1 इंच प्लस कर देना है। ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये आपका तरीका। दूसरा आपका क्या है कि 34 का चौथाई, जैसे 34 का भी 8वां हिस्सा ऐसे निकालेंगे तो ऐसे इंची टेप पकड़ देंगे ऐसे, और यहाँ से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से 2.5 पौने 3 इंच आपको लेना है। हालांकि मैंने ये देखिए 2.5 इंच हमारा है, तो हम अपने हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसको ये मिलाया। उसके बाद हमने यहाँ से करीब आधा इंच से 1 सूत ज़्यादा कंधी हमने डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद हम ये शेप दे देते हैं इसकी आर्मोल की। ये देखिए शेप दे दिया। अब इसका हम आर्मोल नाप लेते हैं। आर्मोल नापना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका आर्मोल की फिटिंग सही नहीं है, ये आपका 8 इंच आ रहा है। देखो, हमारा आर्मोल था 16 इंच, और हम देखेंगे तो इसको एक ही बार में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक ही बार निशान में ये आपका
8 इंच का आर्मोल आ गया, एक सूत कम आ रहा है, तो एक सूत हम इसको जो है थोड़ा सा हम इसको और डाउन कर देते हैं, क्योंकि आर्मोल जो है कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये मिला देते हैं। आधी कमी तो हम कटिंग के समय पूरी कर देंगे। फिर हम दोबारा से एक बार नाप के देख लेते हैं। ये बिल्कुल ओके आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें गला 3 इंच का है डीप बैक का, 3 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया। उसके बाद हमने ये निशान ऐसे उठाया, उसके बाद हमें यहाँ से बोट गले की शेप ऐसे हमने दे दी। अब उसके बाद हम अभी गला नहीं काटेंगे। गला हम कभी भी नहीं काटते हैं। गला हम पहले पूरा कच्चा कर लेते हैं ब्लाउज को, उसके बाद ही हम काटते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं बैक की। ये हमारा बैक कट गया। तो हम इसका ये फुटका लगा लेते हैं। और मैं एक चीज़ और भूल गया, इसमें बैक प्लेट हम लगा लेते हैं। बैक प्लेट का भी निशान, बैक प्लेट आपने ये रखा, ये यहाँ से ऐसे जितनी भी कमर होती है ना, जैसे ये 8.5 था, 8.5 को हमने ये डबल का ऐसे पलट दिया इंची टेप। आपका जो निशान आया वहीं लगा लेना है। उसके बाद बस इसको सीधा कर देना है, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद 5 इंच की हमें डॉट डालनी है। आधा इंच ऊपर छोड़ के आपने आधा इंच ऊपर नीचे का दबाव छोड़ने के बाद हमने 5 इंच की प्लेट डाल दी। ये आपकी बैक पूरी कंप्लीट तैयार कट गई है। अब हम फ्रंट काटते हैं। फ्रंट को ऐसे आपने बिछाना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बराबर बिछाना है। बिछाने के बाद बिल्कुल इसको छापना है, ऐसे बराबर एक निशान लगा देना है। ऐसे यहाँ से ये गले का निशान लगा लिया, यहाँ से ये आप गए, ये ऐसे दबा लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको निशान लगा के ऐसे यहाँ से मैंने छोड़ दिया इसको। उसके बाद हमने एक निशान ये कमर का, इसका भी निशान लगा लिया, इसका भी। उसके बाद हमारा बैक का काम हो गया ख़त्म। ये हमने उठा लिया। अब उसके बाद हम सबसे पहले फ्रंट का आर्मोल जो है उसको काटते हैं। हमने क्रॉच फ्रंट 11 इंच के लिया था। मैंने एक 11 इंच का ऐसे निशान लगाया। 11 का आधा होता है 5.5 पे मैंने निशान लगाया और इसको ऐसे मिलाया। मिलाने के बाद दोस्तों ऐसा गहरा नहीं काटना है, बस क्या है कि ये शेप हमें यहाँ से ये ऐसे फुट्टा रखना है, ये रखनी है स्केल। ये मैंने यहाँ से काट दिया, ये मैंने निशान लगा लिया। अब उसके बाद गला है इसका दोस्तों, मैंने बताया था जैसे कि 10 इंच, तो हम हमेशा ऐसे इंची टेप यहाँ से आधा इंच का ऐसे छोड़ दिया, मैंने निशान लगा लिया उस जितना भी दबाना है। उसके बाद हमने ये 10 इंच का निशान लगा लिया, मैंने एक 10 इंच या तैयार है। उसके बाद हम भी यहाँ पर इसका सबसे पहले गले का ड्राइंग कर लेते हैं कि गला हमें कैसे बनाना है। फ़ोटो देख लो दोबारा दोस्तों अच्छे से। गला हमको सेम जैसे कस्टमर ने बोला है, जैसे ये देख रहे हैं आप, डीप यहाँ बिल्कुल यहाँ आ रहा है, बिल्कुल वी गला आ रहा है इसका, थोड़ा ये ऐसे। इसके बाद ये यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी गुलाई लेते हुए आएंगे। अगर आप वी एकदम बना देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये आपकी गुलाई ऐसे लेते हुए आपने यहाँ पर इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद अब आ जाते हैं हम डॉट पॉइंट पे। चेस्ट की जो पॉइंट होता है चेस्ट का, उसका निशान लगाना है। वो हम ये है 10 इंच।
तो हम जब ऊपर से आधा इंच का जैसे ये गले का निशान छोड़ा था वहीं पे हमने ऐसे इंची टेप रख लेते हैं, और एक हमने 10 इंच पे ये निशान लगा लिया, ऊपर से 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया चेस्ट पॉइंट का। इसको भी हम निशान ऐसे सीधा कर लेते हैं, ये ऐसे सीधा करने के बाद दोस्तों जो फुल चेस्ट होती है उसका 10वां हिस्सा निकालना है। तो 36 का 10वां हिस्सा आपका आएगा 3.6, यानी करीब करीब आपका 3.5 इंच एक सूत का निशान मैंने ये लगा लिया। जो दोनों चेस्टों की दूरी अगर पता करना है कि दोनों चेस्टों की दूरी कितनी है, तो आप जितने भी फुल चेस्ट हो उससे आप 10 से भाग दे दें। जो आपका आंसर आएगा वो आपकी चेस्ट की दूरी होगी। तो हमारा जो आंसर आया ये आपका 3.5 इंच एक सूत, मैंने ये निशान लगा लिया यहाँ पर। उसके बाद हम इसको जैसे मैंने यहाँ लगाया 3.5, तो हमने ये निशान लगाया था लंबाई का। यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर 3.5 है, तो हम लमसम आपका 0.25 इंच कम करके पौने 3 पे एक निशान लगा लिया मैंने, ये 0.25 पे। उसके बाद हमने ये अपने ऐसे इसको मिला लिया, इसको ऐसे मिला लिया। अब इसमें हमें एक प्लेट डालनी है। जो हम ब्लाउजों में प्लेट डालते हैं उसमें तो देख रहे हैं कि एक ही प्लेट पड़ी हुई यहाँ से ऐसे, तो हम प्लेट बनाएंगे। यहाँ पर प्लेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 36 जो हमारी फुल चेस्ट है, जो पफ होता है ना ये दोस्तों, ये पफ जो होता है, ये पफ की अगर नाप निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जो फुल चेस्ट होती है उसका 13वां हिस्सा जो है वो होता है, तो उसका लमसम आपका 36 से 13 से भाग देंगे तो लमसम आपका 0.25 इंच आ गया। 0.25 इंच आपने ये निशान हमने ये लगा लिया। तो अच्छा, इसमें उभार अच्छा देना है, तो हम उभार अच्छा देना है तो थोड़ा 3 इंच लगा लेते हैं निशान को। इस निशान को मैंने 3 इंच एक पाव मैंने फालतू ही इसको जो है थोड़ा सा, ताकि जो है वो प्लेट हमारी अच्छी बने, चेस्ट की गोलाई अच्छी बैठे। उसके बाद हमने यहाँ भी एक 3 इंच का निशान लगा लिया। अब हमने और यहाँ से भी एक मैंने करीब 3 इंच का मैंने एक निशान लगा लिया, 3 इंच का एक यहाँ पर मैं ट्रायंगल बनाना है कैसे। उसके बाद इसके बाद हमने ये मैंने ऐसे खींच दिया लाइन। अब ये हमारी प्लेट यहाँ पड़ेगी। अब हम लगाते हैं चेस्ट में 36 थी, फुल चेस्ट 36 थी, 36 का चौथाई हिस्सा। अभी देखो मैंने कहीं भी फुल चेस्ट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। जब हम इस पार्ट में आते हैं यहाँ पर हमें फुल चेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा यहाँ पर 36 जब फुल चेस्ट है तो 36 का चौथाई होता है 9, और 9 इंच ये, तो 9 इंच मैंने ये और उसमें 0.25 इंच की मैंने लूजिंग डाल दी, तो ये आ गया 9.10। ये 9.10 को मैंने ऐसे निशान लगाया और इसको हमने ऐसे मिला दिया ऐसे। ये लगाने के बाद अब हम कमर पे आ जाते हैं। कमर इसकी यहाँ पर देखो 0.25 है, और हम कमर जो थी वो 30 इंच की कमर है इसकी। तो 30 इंच कमर अगर हमें बनानी है तो यहाँ पर 0.25 है, और यहाँ पर आपको 30 चाहिए कमर। तो जो ये वाली लाइन आ रही है यहाँ पर आप ऐसे 7.5 रखिए, और यहाँ से आप 0.25 कम कर दो, यहाँ से पीछे से 0.25 कम कर दो, क्योंकि आपने यहाँ ले लिया 0.25। उसके बाद हम फिर इसको भी मिला लेते हैं। उसको मिलाने के बाद अब हम क्या करते हैं, बैक से मैं इसकी लंबाई निकाल लेता हूँ कितनी है इसकी, इस साइड की लंबाई। फिर हमने ये निशान लगाया, ये हम लगाते हुए गए, ये निशान मैंने ये लगा लिया। उसके बाद हम पुट्टे की मदद से फिर इसको हमने यहाँ से और यहाँ से सीधा कर दिया ऐसे। सीधा करने के बाद हमारा जो ये कोना निकला है, इस कोने को भी हम
ऐसे गोलाई के माध्यम से हम ख़त्म कर देते हैं। इस गोलाई के माध्यम से इसमें मैंने देखो ये कोना ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद हमारी देखो ये जो लंबाई है बेल्ट की ये है 2.5 इंच की। यहाँ की दूरी देखोगे 2.5 इंच है, हमें ये भी पट्टी ही 2.5 इंच होनी चाहिए। यहाँ से निशान लगाया, यहाँ पर हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया। उसके बाद हमने इसको और थोड़ा सा इसको बड़ा किया, उसके बाद हमने इसको भी ऐसे सीधा कर लिया। ये यहाँ से सीधी हो गई, सीधी हो गई। अब देखो कि आपने ध्यान से देखो कि गला जहाँ से डीप है वहीं से गुलाई आ रही है। तो हमने ये यहाँ से कर्व ऐसे रखा और यहाँ से मैंने ये इसको शेप दे दी गुलाई की, बेल्ट की। ये दोस्तों नीचे की बेल्ट है। अब यहाँ से ऐसे कटिंग देखो, आप देख रहे हो कि ये ऐसे बेल्ट जा रही है और ऐसे जा रही है। तो हम अंदाज से ऐसे इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे बिल्कुल। उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे जहाँ से मेरे को अच्छा लग रहा है वहीं से मैंने ऐसे निशान लगाया। और निशान लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ये आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। ये थोड़ा फिर देखो कोने जो निकलने होते हैं, कोने निकलते हैं वो हम कैंची से भी जब कटिंग करेंगे तो कैंची से काटते हुए जाएंगे। कैंची से हम बिल्कुल ये कोने हम ये काटते हुए जाएंगे। ये हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं इसकी। सॉरी, यहाँ से हम ये चीज़ देखिए, यहाँ से हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया काटना। यहाँ से ये हम यहाँ आए, उसके बाद हमने फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे काटते हुए, मैंने बोला था कैंची से आधे कोने कैंची से ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए कोने ख़त्म हो गए, ये बिल्कुल शेप सीधी आ रही है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इसको हम काट के निकाल लेते हैं। गला हम बाद में काटेंगे, गला जिसका भी हम बाद में काटेंगे। अब इसमें हमें प्लेट देनी, यहाँ से हमें ये वाली प्लेट देनी है। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, ये हमने निशान देखो, यहाँ से हमने एक निशान लगाया हुआ है। ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान को हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर देते हैं। बस थोड़ा सा ऊपर उठा के मैंने देखो निशान लगाया, इस तरफ से थोड़ा सा उठा के। चाहे तो आप इस फुट्टे से थोड़ा सा इसको और अच्छी शेप ऐसे गुलाई में भी दे सकते हैं। गुलाई में फिर यहाँ चढ़ जाएगी आकर के। ये ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन हम चलो ऐसे ही हम आपको समझाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ये देखो गुलाई दे दी, यहाँ से ऐसे गुलाई यहाँ से ऐसे बैठ गई। अब इसको हम काटते हैं। अभी हम आपको इसको फेविकोल की मदद से चिपकाएंगे। फेविकोल की जरूरत पड़ेगी। ये कटिंग कर लिया जाएगा। अब हम ये यहाँ से ऐसे कट करेंगे, इसको पूरा कट नहीं करना है। उसके बाद फेविकोल लेंगे। फेविकोल लेने के बाद ये हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। यहाँ से यहाँ से हमने ये फेविकोल लगा लिया। लगाने के बाद हमने इसको जो है, ये प्लेट हमारी यहाँ से आके ख़त्म हो गई। अब ये हम थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख देते हैं। तब तक हम आपको बेल्ट बताते हैं। अब जब मैंने ये बेल्ट ये साइड किया था, ये भी हमारा ये सब जितना भी है ये काम का हिस्सा है। अब हमने क्या करा, ये हमने यहाँ से ये रफ मैंने यहाँ से ऐसे करते हुए ये पूरी मैंने ये बेल्ट इसकी
काट ली। काटने के बाद जो ये वाली प्लेट थी ना, ये जो कपड़ा था, ये जो हमने प्लेट के लिए इस्तेमाल किया, ये हमारा यहाँ से ये ऐसे काटा। फिर मैंने एक ये यहाँ से, फिर फेविकोल लिया मैंने। फेविकोल लेने के बाद मैंने यहाँ पर फेविकोल लगाया, ये। उसके बाद हमने ये यहाँ से ऐसे इसको चिपका दिया। अब इसको भी सूख जाने देते हैं थोड़ा सा, जब तक हम आपको बाजू बताते हैं। ये मैंने यहाँ से निशान ऐसे सीधा लगा लिया। उसके बाद बाजू की लंबाई है 9 इंच की। तो हम इसको थोड़ा सा, ये लंबाई देखो यहाँ पर 9 इंच की नहीं आ रही है, तो लंबाई का तो कोई नहीं, आप जितना मर्जी आप इसको 9 करिए, 10 करिए, 11 करिए, जो भी मर्जी करिए, ठीक है। हम इसकी मार्जिन बाद में ले लेंगे, हम 1 इंच का बाद में हम एक्स्ट्रा काट लेंगे लंबा, कपड़े पे जब काटेंगे तो हमारा वो मार्जिन मिल जाएगा। उसके बाद हाँ, आर्मोल हमने ये 3.5 पे गिरा दिया। इसको किस सीधे पुट्टे से उठाया, हमने ये निशान लगा दिया एकदम सीधे। ये अब उसकी गोलाई बाजू की जो थी वो थी 11 इंच की। 11 इंच में मैंने एक निशान लगाया। उसके बाद आर्मोल इसका 16 इंच था, तो 16 इंच को हम ऐसे यहाँ से ऐसे रखेंगे, 16 इंच के निशान पे ऐसे लगाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद जो ये देखेंगे कितना आया, 7.25 आया। 7.25 को हम ऐसे रखेंगे और इंची टेप हम ऐसे पलट देंगे, यहाँ पर ये सेंटर मिल जाएगा हमें। उसके बाद इसको हमें 1 पाव से 1 सूत ज़्यादा मैंने इसको डाउन करके फिर मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हमें कभी भी हम ऐसे नहीं मिलाते हैं, आधा इंच ऐसे ऊपर रखो बाजू को ऐसे यहाँ से, और ये आपने यहाँ तक ऐसे लानी है। उसके बाद फिर आप कर्व से ये आपने इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे मिला देनी है ऐसे। आपने देखा ये थोड़ा सा निशान डार्क नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको डार्क कर देता हूँ, क्योंकि हमारे को तो समझ आ रहा है लेकिन आपको भी समझ आना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ से हमने ये यहाँ से ये गुलाई है यहाँ से ख़त्म कर दी, और यहाँ से मैंने हल्का सा पीस को ये उठते हुए ऐसे कटे जाएगा। अब इसको हम काट के बताते हैं। ये कट गया दोस्तों। अब हमने अभी बाजू का आर्मोल नहीं काटा है, क्योंकि मैंने कागज़ को डबल नहीं लिया है, इस वजह से हमने बाजू अभी नहीं काटी है। जब हम कपड़े पे काटेंगे, जब हम कभी भी आर्मोल साथ नहीं काटते हैं, मैं भी जैसे गला मैं नहीं काटता हूँ कभी, जब तक पूरा जब कच्चा कर लेता हूँ कपड़े पे पूरा सारा, तब हम गला काटते हैं। वैसे हम बाजू का आर्मोल भी कभी नहीं छाटते हैं। जब हम पूरे बाजू हम कच्चा कर लेंगे, लाइनिंग वाइनिंग उसको चिपका लेंगे, उसके बाद ही हम कच्चा करते हैं, ये आर्मोल काटते हैं। तो आर्मोल भी वैसे ही हमें बाद में काटना है, तो उसको हम ऐसे निशान लगा करके आपको सिखा देते हैं कि अगर आप आर्मोल निकालना, आपने निशान लगा लिए, ये आपने निशान लगा लिया आर्मोल के लिए, हम बाद में छाट लेंगे इसको। बाद में कभी भी कच्चा करते समय ही छाटो, पहले आर्मोल छाट लोगे तो आपका कच्चा अच्छा होने वाला नहीं है। अब दोस्तों ये हम वेस्ट थोड़ा जितना है वो हटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं आगे का पल्ला जो है उसमें कहाँ से क्या जुड़ेगा और कैसे कहाँ से क्या मार्जिन लेनी है दोस्तों। अब दोस्तों ये बैग तो हमने पूरा आपको काट के दिखाया था, इतने हिस्से थे हमारे फ्रंट के। हम बाजू को भी साइड कर देते हैं, तो हमारा ये हिस्सा था बैग का, इतना हिस्सा बैग का है। तो ये हमारा जो ये पड़े ये है, ये हमारा यहाँ से ऐसे जुड़ना शुरू होगा, ऐसे यहाँ से। अब अगर नहीं समझ आता आप ऐसे क्रॉस का निशान लगा लो, ये यहाँ से हमारा ऐसे शुरू होगा, यहाँ से जुड़ते हुए आकर के यहाँ पर ऐसे चला जाएगा अंदर। उसके बाद ये बेल्ट है, बेल्ट को भी आप नाप के देखेंगे तो ये नीचे का नहीं काटा था, मैंने सूखने के लिए रखा हुआ था, सूख गया है। अब ये मैंने ये नीचे का काट दिया, मैंने
काटने के बाद आप देख रहे हो कि ये देख रहे हो ज़रा सा ये ऐसे जा रहा है, अंदर घुस रहा है। उसको हम जब हम मार्जिन काटेंगे मार्जिन में तो उसमें हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये हमारी बेल्ट थी, बेल्ट का भी मैंने ये अंदर का पार्ट ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारी बेल्ट यहाँ से हम सीधा बिल्कुल लेते हैं, इस यहाँ से इस एंगल से, और इसको मिलाने के बाद हम ये एकदम सीधी कर देते हैं। तो जो कोना होता है ये कभी नहीं निकलेगा। ये हमने यहाँ से हमने कर दिया। उसके बाद हम बताते हैं आपको मार्जिन कहाँ कहाँ लेनी है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो ये वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मार्जिन के लिए मैंने ये रखा है कपड़ा, मैंने पिंक कलर का कागज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसमें आपको साफ साफ दिखे कि मैंने कहाँ पर कैसे मार्जिन लिया है। ये मैंने यहाँ से फ्रंट ऐसे रखा, फ्रंट को ये फ्रंट का जो पल्ला था ये हमने यहाँ से ऐसे रखा बिल्कुल बराबर। आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ से मार्जिन हमें लेना है जब कपड़े पे काटेंगे। ये हमने गला का निशान लगा लिया। उसके बाद ये आपने ये ऐसे कटिंग करते हुए आए, ये आपने यहाँ से चेस्ट का भी निशान लगा लिया है। उसके बाद ये यहाँ से ये लाए, ये आप यहाँ पर आके छोड़ दो। फिर उसके बाद ये यहाँ से ये आना है ऐसे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर मार्जिन इसमें छूटेगा। इसमें जो आप देख रहे हो ये भी आप ऐसे ये आप निशान तो लगा लो, पर काटना नहीं, यहाँ से काटना नहीं है, यहाँ से मार्जिन लेना है हमें। और एक और क्या है, ये हमने जो चेस्ट का निशान लगाया था वो हम भी अभी लगा लेते हैं क्योंकि हम ये यहाँ से दिख नहीं रहा है। ये रहा दोस्तों, ये चेस्ट का निशान भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद ये हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जितनी सिलाई लेनी है, आप आधा इंच लेते हैं तो आधा इंच लो, एक पैर लेते हैं तो एक पैर लो, जितनी आपको मार्जिन लेना है उतनी आप यहाँ से ले लो। उसके बाद आप बिल्कुल बराबर ये यहाँ मार्जिन लेने के बाद काट दो। मैं इस वजह से पिंक इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रंट के पल्ले काटने में, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि मार्जिन कहाँ पर लिया मास्टर जी ने और काटा कहाँ से है। इसमें साफ साफ दिखेगा। ये हमने गले का कुटका उठा लिया। उसके बाद ये हमारा मोड़ हो गया। दोस्तों हम ना सीधा कपड़े पे काटते हैं, पर आपको बताने के लिए सिखाने के लिए हमें इस पेपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये हमने ये निशान लगा लिया यहाँ का। ये हमारी फ्रंट तैयार हो गई है। इसकी ये फ्रंट थी, ये आपका पेपर बेकार है, ये आपका मेन पेपर है। अब मेन पेपर ये है आपका। गले का भी निशान आपको उठाना है तो उठा लो, नहीं तो आप बनाते समय अभी आप उठा सकते हैं। इस निशान को भी आप बनाते समय भी आप कर सकते हैं। हम बनाते समय ही करते हैं क्योंकि ऐसे डिज़ाइन हमेशा फ्यूजिंग वाले पेपर फ्यूजिंग से ही बनते हैं। तो हम पेपर फ्यूजिंग काट करके ही हम ये गले तैयार करते हैं। ये मैंने निशान लगा लिया। अब ये हमारा ये तैयार हो गया। ये हमारा जो फाइनल हमारा जो पैटर्न है वहाँ रखते हैं। ये बाजू ये हमारे फ्रंट रख दिया। अब आ जाते हैं इस वाले पीस पे जो हमारा प्लेट करेगा। जो पीस क्रिएट करेगा हमारा प्लेट, उसको हम ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद हम इसको निशान लगा लेते हैं ऐसे। पूरा इसको पहले छाप लेना है, तभी समझ में आएगा हमने कहाँ कहाँ मार्जिन लिया। पहले हम इसको पूरा ये ऐसे करके मैंने ये छाप लिया। छापने के बाद अब आपने इससे हटा दिया। इसमें क्या है, ये चारों तरफ से जुड़ेगी। ये आपका यहाँ पर जुड़ेगा आकर के, और बेल्ट जो है वो आपकी यहाँ जुड़ेगी आके। तो इसमें चारों तरफ मार्जिन होगा, सिर्फ इधर छोड़ करके ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा और ये वाला पार्ट आपका बंद रहेगा। तो यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ सॉरी, ये आपका बंद नहीं रहेगा, ये ऐसे जाएगी यहाँ से ऐसे। तो मैंने ये भी नहीं काटा था, थोड़ा सा ये भी मैंने आपको काट देता हूँ।
ये अब इसमें हम निशान लगा लेते हैं बिल्कुल बराबर, जितना भी हमें लेना है ये हमारी बराबर यहाँ से रहेगी। जितना भी आप मार्जिन लेना है आप ले लो। ये अब इसको भी हम काट लेते हैं। अब देखो, पहले देखा होगा कि आपने यहाँ देखा था कि कोना बन रहा था, यहाँ कोना नहीं बन रहा है। मैंने ये कटिंग में सारा कोना ये ख़त्म कर दिया। हमारी आधी कमी तो कैंची करती है पूरी। ये उसके बाद ये जो थी ये कोना हल्का सा ये गुलाई करके यहाँ से ये मैंने ये कोना ये ख़त्म कर दिया, यहाँ से ऐसे ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से टिक्का भी लगा दिया यहाँ से, तभी तो ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा। यहाँ से जब जुड़ेगा तो ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे बैठते हुए ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये उठ के बाहर आ जाएगी, चेस्ट उठ जाएगी यहाँ से। अब इसकी बेल्ट हम काट के बताते हैं। अब ये हमारा फाइनल है। अब ये हम बेल्ट ये वाली रखी हमने यहाँ पर, ये सीधे करके हमने ऐसे रख दी, ऐसे बिल्कुल ऐसे रख दी मैंने। उसके बाद मैंने इसको जो है यहाँ से भी उठा लिया मैंने निशान इसको, ये ऐसे। ये मैं थोड़ा सा अभी इसको हम बताएंगे तुम आपको। इधर मार्जिन लेनी नहीं है, इधर ये बेल्ट आपकी बंद रहने वाली है। इधर का कपड़ा जो है वो बंद रहेगा, इधर आपको मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, इधर आपको साइड में बंद रहेगा। और इसमें ना ही मैंने कभी देखा बैक में मैंने कहीं भी आई हुक पट्टी के लिए मैंने कोई लिया है, ना ही मैंने इसमें फ्रंट में लिया हुआ है। किस लिए नहीं लिया हुआ है कि इसलिए कि मेरे को कस्टमर ने यही बोला है कि साइड में जिप चाहिए। जब साइड में जिप चाहिए तो फिर उसमें मार्जिन हम क्यों लेंगे। ये हमने इसका निशान उठा लिए। उठाने के बाद बड़ी खूबसूरती से जो है ये हमने यहाँ पर, सॉरी ये मार्जिन यहाँ पर नहीं रहेगा, मार्जिन हमारा यहाँ बनेगा कि ये इसमें। कभी बताते बताते हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ये हमने यहाँ पर इस तरह मार्जिन ले लिया। इसको भी हम ऐसे देखो, अभी देखो इसमें कोने बन रहे थे, लेकिन हम यहाँ कैंची चलाएंगे तो कोने ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने बिल्कुल कोने जो है तो ये कोने हमने ख़त्म कर दिए। बाकी ये पेपर है, पेपर को आप कितना भी सीधा काटते रहेंगे कहीं ना कहीं कोना आपको नज़र आएगा, लेकिन जब आप कपड़े पे काटेंगे और बनाएंगे तो ये सारा जो भी कोने फालतू निकलते हैं ये सारे छुप जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारी कटिंग ब्लाउज की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि कौन सा पीस कैसे कहाँ जुड़ेगा। बाकी इसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसको हम सिलाई करके बताएंगे कि बनाएंगे कैसे। ये हमने आपको बता दिया। ये आपको मेन फ्रंट का है। फ्रंट आप यहाँ से, ये जब आप यहाँ से लाएंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ते, यहाँ से तो ये अभी तो ये चला जाएगा, यहाँ से ऐसे रखेंगे, ये ऐसे जोड़ते हुए आएंगे या जोड़ते हुए यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये बेल्ट आपकी यहाँ से जुड़नी शुरू हो जाएगी, यहाँ से ऐसे जुड़ती हुई आएगी, ऐसे जुड़ती हुई आएगी और यहाँ पर आके आपकी यहाँ ख़त्म हो जाएगी आके। ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ से, जब ये ऐसे उठ जाएगा पीस, यहाँ से ऐसे जब जाएगी तो यहाँ से ये पीस ऐसे आपका उड़ जाएगा। जब उड़ जाएगा पीस तब ये यहाँ पर आके यहाँ बेल्ट यहाँ पर जुड़ जाएगी आपकी, ये बेल्ट यहाँ जुड़ जाएगी। फिर दोबारा दोस्तों आप पिक्चर देख लो कि मैं अगर आपको गलत नहीं समझा रहा हूँ तो ये आपको यहाँ जुड़ेगा। ये आपकी नीचे की बेल्ट है, हम आपको ये बना के भी दिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तब तक के लिए धन्यवाद।